नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे जहां भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ 14 वर्ष वनवास में बिताए हैं। उस अनोखी जगह के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनकी प्रताप और यश की तमाम कहानियां चर्चित हैं। ऐसी ही मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने चित्रकूट में भी अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रतिवर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच यहां मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोसीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद्भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत हरत विषादा। भगवान राम की तपोभूमि है चित्रकूट, जानिए क्यों खास है यहाँ कामदगिरी पर्वत, क्या है पौराणिक कहानी। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। भगवान राम की तपोभूमि है चित्रकूट, जानिए क्यों खास है कामदगिरी पर्वत, क्या है पौराणिक कहानी। फोटो भगवान कामतानाथ जी का प्राचीन मंदिर, साथ में मंदिर के प्रधान पुजारी भरत शरण दास जी महाराज। चित्रकूट हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विशेष महत्व है। सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में उनकी प्रताप और यश की तमाम कहानियां चर्चित हैं। ऐसी ही मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने चित्रकूट में भी अपने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष का समय बिताया था, जहां उनके साथ माता सीता और अनुज लखन साथ थे। कहा जाता है कि पर्वतराज सुमेरु के शिखर कहे जाने वाले चित्रकूट गिरी को कामदगिरी होने का वरदान भगवान राम ने दिया था। तभी से विश्व के इस अलौकिक पर्वत के दर्शन मात्र से आस्थावानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रतिवर्ष देश भर से करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चित्रकूट पहुंच यहां मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोसीय परिक्रमा लगाते हैं। इस पौराणिक तीर्थ की महिमा का बखान स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। उन्होंने लिखा है कि कामद्भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत हरत विषादा। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। विश्व के विलक्षण पर्वत कामदगिरी की महिमा का बखान करते हुए कामदगिरी प्रमुख द्वार के महंत मदन गोपाल दास महाराज बताते हैं कि चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत विश्व का वह पावन धाम है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ नित्य निवास करते हैं। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ वास किया जिससे ये जगह पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे विषाद नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी की है। उन्होंने
लिखा है, कामदगिरि भेराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। यानी जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वही रामायणी कुटी के महंत रामहृदय दास, प्राचीन मुखारबिंद के प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज और सुप्रसिद्ध भागवताचार्य और गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। ये वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मगिरि चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ कामदगिरि पर्वत पर निवास कर अपने वनवास काल का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। वनवास काल में राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इतनी लंबी अवधि तक निवास किया था कि चित्रकूट के कण कण में राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हो गए हैं। कामदगिरि पर्वत को लेकर प्रचलित किंवदंती का उल्लेख करते हुए डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी बताते हैं कि वायु पुराण में चित्रकूट गिरि की महिमा का उल्लेख है। सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। शाप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो शाप दे दूंगा। संपूर्ण भूमंडल में वायु देवता उस शिखर को लेकर घूमते रहे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहीं स्थापित करो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरि पड़ा था। सुप्रसिद्ध भगवताचार्य आचार्य नवलेश दीक्षित बताते हैं कि धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरि पर्वत के नीचे क्षीरसागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतानाथ भगवान के मुखारबिंद से दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरि पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। दीपदान मेले में ये संख्या 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी चित्रकूट धाम के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।